So hey guys, welcome back to my new video. And in this video, we are going to discuss about the basic musical theory you need and you require to start making your music and start your musical journey. So मैं ये वीडियो इसी वजह से बना रहा हूँ क्योंकि मेरे कुछ प्रीवियस वीडियो पे एक कमेंट आया था, किसी भाई ने बोला था कि म्यूजिक थ्योरी पे वीडियो बनाओ. तो या लेट्स स्टार्ट. एंड if you are new to the channel, please make sure you hit the subscribe button. And अगर वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक करना और कमेंट करना, ठीक है. So yeah, you will be able to see the screen then now. मैंने बेसिक एक FL कीज लोड कर ली हैं. ओके, तो सबसे पहले जाएंगे पियानो रोल पे, जहाँ हम सारी प्रोग्रेशंस कॉर्ड्स बनाते हैं. ओके, तो बेसिकली मैंने अभी मेजर, तो बेसिक ये स्केल होते हैं. हम बेसिकली ज़्यादातर दो ही स्केल में काम करते हैं, या तो मेजर या माइनर. इस वीडियो में सिखाने के लिए मैं यूज़ करूँगा मेजर, और नोट हम यूज़ करेंगे सी. तो ठीक है, सी मेजर मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज इसमें सिर्फ हमारे वाइट नोट्स आते हैं. ओके, तो ये ईजियर होगा आपके लिए समझने के लिए, ठीक है. सी डी. अब सी से लेकर आप नोटिस कर रहे होंगे कि कुछ इंटरवल के बाद दोबारा सी आ रहा है, ठीक है. C5. ओके, नीचे देखेंगे C4, C3. तो ये हर एक, ये जो इंटरवल होता है इसको हम डोनेट करते हैं ऑक्टेव से, ठीक है. लाइक दिस इज आवर थर्ड ऑक्टेव, ठीक है. C3, D3, E3, F3, G3, A3 एंड B3, ठीक है. दिस इज आवर थर्ड ऑक्टेव. जैसे जैसे ऑक्टेव ऊपर जाता है तो हमारी जो साउंड होती है उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ती रहती है, ठीक है. वो थोड़े हायर फ्रिक्वेंसीज पे आते हैं. फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ. अगर हम C6 प्ले करेंगे, अगर उसके बदले हम प्ले करेंगे C2, ठीक है, समझा रहा होगा, ठीक है. अब हम फोकस करते हैं नोट्स पे. आपको दिख रहा होगा C नोट है, ठीक है, फिर आता है D, फिर आता है E, आ रहा है ना, ठीक है. तो हमारे एक ऑक्टेव में वी ओनली हैव 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 नोट्स. ओनली 7 नोट्स, ठीक है, एक ऑक्टेव में. और वही एक ऑक्टेव ऊपर एक हायर फ्रीक्वेंसी में दोबारा इंटरवल पे पहुंच जाता है. अब आप सोच रहे होंगे ये ब्लैक नोट्स क्या है. सो ब्लैक नोट्स आपको दिखा देता हूँ एक बार. क्रोम सर्च करते हैं, पियानो फॉर म्यूजिक थ्योरी explanation. Okay, pages. Now we will be able to see the screen. Okay, आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा. जैसे कि हमारे पास ये एक ऑक्टेव आ गया, ठीक है. ओके, वी हैव दिस. आप देख रहे होंगे कि जो C है, जो ये हमारे पास यहाँ भी है, ठीक है. अब उन्होंने सिर्फ इतना दिखाया क्योंकि वो बार बार वो ऑक्टेव रिपीट होते रहते हैं, ठीक है. वो तो मैं समझ आ गया, इसलिए मैंने पहले वही बताया है, ठीक है. अब C के बाद वी हैव दिस ब्लैक नोट, इट इज कॉल्ड C शार्प, ठीक है. अब ये C के एक नोट के ऊपर है, ठीक है. C के बाद आया C शार्प. इस ब्लैक नोट को, जो कि हमारे पास यहाँ पर ये है, इसको हम दो तरीके से डिनोट कर सकते हैं, या तो C शार्प या फिर D फ्लैट. तो ब्लैक नोट्स होते हैं या तो वो शार्प होते हैं या वो फ्लैट्स होते हैं. अब वो डिपेंड करता है कि आप उसको किससे रिलेट कर रहे हो, ठीक है. C से ऊपर वाला नोट अगर आप हमेशा ब्लैक नोट्स को उनके पीछे वाले नोट से रिलेट करोगे, वो शार्प माने जाएंगे, ठीक है. फॉर एग्जांपल ये वाला जो ब्लैक नोट है ये C शार्प, बिकॉज ये एक C के आगे है. इसके जो अगला वाला ब्लैक नोट है उसे बोलेंगे D शार्प, बिकॉज वो एक D के आगे है, वो D नोट के आगे है, ठीक है. नाउ द थिंग इज, फिर आता है E एंड F. अब जो F वाला ये नोट है,
एफ के बाद वाला जो ब्लैक नोट है इसे हम डिनोट करेंगे एफ शार्प। तो आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है, कि ब्लैक नोट्स को हम किस तरह डिनोट करते हैं, शार्प एंड फ्लैट्स, ठीक है। यहाँ पर भी आ जाओ। तो एक ऑक्टेव में अगर हम पूरा टुगेदर सारे ब्लैक और वाइट को मिला के देखें तो 12 नोट्स होते हैं, बट जो नोट्स काउंट किए जाते हैं अगर हम फ्लैट्स और शार्प्स को हटा दें तो सिर्फ 7 नोट्स होते हैं, ठीक है। वहाँ पे डिपेंड करता है, ये बहुत ज़्यादा डिबेट चलती रहती है कि 7 नोट्स होते हैं या 12 होते हैं, ठीक है। सो या लेट्स कंटिन्यू। अब म्यूज़िक थ्योरी तो सिर्फ इतनी नहीं होती है, ढेरों चीज़ें हैं, बट क्या हमें वो सब कुछ करने की ज़रूरत है? सब कुछ, इतना सब कुछ, मतलब म्यूज़िकल थ्योरी इतनी बड़ी बड़ी वो किताबें, मतलब मैंने तो पढ़ी भी नहीं। मुझे जितना पता है मैंने उतना बताया, और शायद सिर्फ जितना मैंने आपको बताया उसी से ही मैं म्यूज़िक बनाता हूँ, उतना मुझे पता होता है। तो अब चलो, ये तो पता चल गया कि नोट्स कैसे होते हैं, ऑक्टेव्स मतलब कैसे होते हैं। अब देखते हैं कि हम इनको यूज़ कैसे करें, ठीक है। मतलब यार कैसे करें, ठीक है, कहाँ लगाएं, कहाँ लगाएं ना आखिर नोट्स। तो इफ़ यू आर एफ एल स्टूडियो यूज़र यू विल हैव दिस ऑप्शन स्नैप टू स्केल, दिस ऑप्शन, ठीक है। फिर जो आप स्केल सेलेक्ट करोगे ना, अगर ये आपका ऑप्शन अभी बंद है, अगर ये ऑन होएगा ना, आप कभी स्केल से बाहर जाओगे नहीं, ठीक है। स्केल से बाहर नहीं जाओगे, आपकी साउंड्स, ये नहीं बोलूँगा बहुत अच्छी साउंड करेंगी, बट वो ख़राब साउंड नहीं करेंगी। आई मीन जैसे अगर आपको एक पर्टिकुलर इमोशन चाहिए, वो मैं अभी बताता हूँ, वो सारा आपका हिट एंड ट्रायल होता है। बट बेसिक कॉर्ड्स बनानी कैसे है, उसके लिए क्या बेसिक म्यूज़िक थ्योरी है, अभी देखते हैं, ओके। सो या लेट अस कंटिन्यू मेकिंग द कॉर्ड्स। तो मैंने एक बेसिक प्लगइन एफ एल कीज, जो कि एक एफ एल स्टूडियो का स्टॉक प्लगइन है, मैंने इसमें लोड कर रखा है। एंड लेट अस स्टार्ट विद C3। अब आप बोलोगे कि मैंने C3 क्यों यूज़ किया पहला नोट, ओके। सो वन थिंग विच इफ़ यू आर अ बिगिनर, ये चीज़ अपने दिमाग में रखो कि अगर आप किसी एक पर्टिकुलर स्केल से स्टार्ट कर रहे हो ना, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं सी मेजर चूज़ कर रहा हूँ, तो पहला नोट, उसी पहला जो नोट होएगा ना, जो आपका स्केल है वही चूज़ करो, ठीक है। नाउ यू हैव दिस। अब ये जो हमने स्केल ऑन कर रखा है ना, अब इसका फ़ायदा क्या होगा। अब आपको, अगर आप एक एफ एल स्टूडियो यूज़र हो, आपको दिख रहा होगा कि कुछ ग्रे नोट्स हैं, ओके, कुछ ब्लैक नोट्स हैं, कुछ ग्रे नोट्स हैं, कुछ ब्लैक नोट्स हैं, है ना। यहाँ पर इस पे देखो, यहाँ पर नहीं, वो पियानो है, ठीक है। तो जो ब्लैक नोट्स है ना यहाँ पर, उनको तो तुम भूल ही जाओ, वो तुम्हारे स्केल में आते ही नहीं, ठीक है। तभी मैंने सी मेजर चूज़ करा है, क्योंकि सी मेजर स्केल में कोई ब्लैक नोट नहीं आता, ये वाला, ठीक है। बट अगर यहाँ पर कोई स्केल चेंज कर दूँ, जी मेजर, जी मेजर में लाइक वी हैड दिस, आता है ये वाला, ठीक है। तो हम सी मेजर पे जाते हैं अभी और बनाते हैं एक बेसिक कॉर्ड, ठीक है। सो एक सिंपल ट्रिक जो तुम्हें करनी है वो ये है कि 1 3 5, दैट्स इट। तुम जिस स्केल में हो ना, जो तुम्हारा 1 है, मान लो ये 1 है, मान क्या लो, यही 1 है, ठीक है। अब 3 क्या है, नाउ काउंट योर नोट्स, 1 2 3 4 5 6 7, ओके। एक स्केल में सिर्फ 7 नोट्स आए, ठीक है। अब हमें, हमारा जो फॉर्मूला है 1 3 5 का, अब जो जो 1 3 5 है ना इसमें, उसको रखना है, बाकी सब हटा दो। 1 रख लिया, 2 हटा दिया, 3 रख लिया, 4 हटा दिया, 5 रख लिया,
6 और 7 हटा दिए, ठीक है, आपकी एक कॉर्ड बन गई है, ठीक है। अब मान लो अब तुम बार बार तो इसको 1 नहीं बोलोगे, है ना, और तुम्हारी ये एक कॉर्ड बन गई है। अब तुम सोच रहे हो कि अब अगली कॉर्ड बनाते हैं इस पे। अब इस बार हम सोचते हैं कि ई को ई को 1 1 रख लेते हैं। आप कोई भी जो नोट, अगर आपको कोई भी ग्रेइश दिख रहा है ना, लाइट ग्रेइश दिख रहा है ना, वो आपके स्केल में आता है। आप कोई भी नोट को 1 जिसका टॉनिक होता है वो बना सकते हो, और उसके ऊपर एक कॉर्ड बना सकते हो, ठीक है। मान ली पूरा हिट एंड ट्रायल है ये, ठीक है। 1 ये हो गया, 2 ये होगा, है ना, बट 2 हमें चाहिए ही नहीं, तो ये है 3, 3 ये है, ठीक है। 3 हो गया, डन। देन वी हैव 4, दिस, ये 4 है, बट हमें 4 चाहिए ही नहीं, नीड 5, 5 हो गया, ठीक है। ये थोड़े लोअर ऑक्टेव पे है तो ऐसा लग रहा है। ओके, इसे कंप्लीट करते हैं। अब हम चूज करते हैं कौन सा नोट चूज करें जिस पे हम कॉर्ड बनाएं, ठीक है। जो तुम्हारे नीचे वाले नोट्स है ना, जो तुम्हारे जो ये टॉनिक्स है ना, जो एक कॉर्ड का सबसे बेसिक नोट होएगा ना, जो 1 नोट होएगा ना, उसको हम बोलते हैं टॉनिक, ठीक है, क्योंकि वो रिप्रेजेंट करता है आपकी कॉर्ड्स को। वो आगे भी काम आता है जब आप बेस लाइन बना रहे हो या फिर कोई मेलोडी बना रहे हो, ठीक है। तो अगली कॉर्ड का टॉनिक हम देते हैं ए को। फर्स्ट ये हो गया, 2 चाहिए नहीं, 3 4 5। देन वी हैव दिस, अगली हम कॉर्ड रखते हैं, आई विल बी यूजिंग दिस बी। 1 है, 2 3 एंड 4। Okay, so now the time is to you to know what is major thirds and minor thirds. Okay, मैंने वैसे ही पूरी सब कुछ चीज़ें पहली वाली वीडियो में एक में समझा रखा है, बट नो वरीज। सो मेजर थर्ड, जब हम एक कॉर्ड बनाते हैं ना, आप एक पैटर्न नोटिस कर रहे होंगे, यहाँ पर देखो। अगर हम सारे नोट्स को गिने, ठीक है, चाहे वो स्केल में हो चाहे ना हो, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड नोट के बीच में 3 नोट्स का गैप है ना। बट सॉरी, फर्स्ट और थर्ड नोट के बीच में 3 नोट्स का गैप है, बट थर्ड और फिफ्थ के नोट के बीच में सिर्फ 2 नोट्स का गैप है। अगर ऐसी कॉर्ड आपकी बनती है ना, इस कॉर्ड को बोलते हैं हम मेजर कॉर्ड, ठीक है, ठीक है। और एक स्केल में 3 मेजर कॉर्ड्स होती हैं, 3 माइनर कॉर्ड्स होती हैं, और एक होती है डिमिनिश कॉर्ड, जैसे कि ये है हमारे पास, जिसके दोनों इंटरवल में सिर्फ 2 नोट्स का गैप है। फर्स्ट नोट, देन वी हैव 2 नोट्स, 1 2, देन वी हैव थर्ड नोट, एंड देन ऑल्सो 2 नोट के बाद फिफ्थ नोट, ठीक है। तो जो डिमिनिश कॉर्ड होती है ना, वो एक थोड़ा सा अलग सा एसेंस, थोड़ा डार्क वाइब के लिए होती है। एंड जो मेजर कॉर्ड्स होती हैं, वो थोड़ा वो यूफोरिक एलिमेंट, थोड़ा बहुत हार्ट वार्मिंग एलिमेंट देती हैं। जो माइनर कॉर्ड्स होती हैं, जैसे कि ये है योर माइनर कॉर्ड्स, पहले और थर्ड नोट के बीच में सिर्फ 2 नोट का गैप है, बट थर्ड और फिफ्थ नोट के बीच में 3 नोट्स का गैप है, अगर हम सारे सारे जो 12 नोट्स होते हैं उनको गिने, ठीक है। सो या लेट्स ऐड सम different chord. This is also a minor chord. Okay, no worries.
इसको प्लेस करते हैं यहाँ से। इस फॉर्मूला से 135 के फॉर्मूला से आप अपनी बेसिक कॉर्ड्स को, अपनी बेसिक चीज़ों को बनाना शुरू कर दोगे, ठीक है। उसके बाद सारा हिट एंड ट्रायल है। ये बेसिक म्यूज़िकल थ्योरी है जितनी आपको रिक्वायरमेंट है सीखने की, अगर आपको म्यूज़िक प्रोडक्शन शुरू करना है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं ऐसी अगली वीडियोस पे। और अगर कुछ पर्टिकुलर टाइप की वीडियो चाहिए तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में।